बबीता के सामने प्रकट हो जाती है, जिससे बबीता के हाथों से दोनों आम गिर जाते हैं और वो बुरी तरह डर जाती है। अरे तुम तो चुड़ैल हो ना? चुड़ैल चुड़ैल, मुझे मत मारना। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे बगीचे से आम तोड़ने की? ये मेरा बगीचा है। मेरा कोई इरादा नहीं था, मैं बस यहाँ पर अपने सास ससुर से छिप रही थी। इसी बीच मुझे भूख लग गई। मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ, मुझ पर रहम करो। क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? इसके बाद बबीता चुड़ैल को सारी बात बताती है, जिस पर चुड़ैल बबीता को कुछ आम की गुठलियां देते हुए कहती है, इन गुठलियों को अपने घर के पीछे गाड़ देना, जिससे तुम्हारे घर पर भी आम के पेड़ लगेंगे। क्या तुम सही कह रही हो? तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने तुम जैसी अच्छी चुड़ैल कभी नहीं देखी। ये कहकर बबीता अपने घर आ गई। घर आने के बाद वो अपने घर के पीछे गई और उन गुठलियों को जमीन में गाड़ते हुए बोली, चलो मैंने आम की गुठलियों को तो गाड़ दिया, अब देखते हैं कितने दिनों में पेड़ आते हैं। ये कहकर बबीता अपने घर आती है और आराम से सो जाती है। अगली सुबह जब बबीता अपने घर के पीछे पानी डालने गई तो वो हैरान हो गई, क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़े बड़े आम के पेड़ लगे हुए थे, जिस पर पके आम भी थे। जिसे देखकर बबीता ने कहा, अरे ये कैसा चमत्कार है, एक दिन में ही इतने बड़े हो गए और उन पर पके आम भी लगे हुए हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। बबीता को कुछ समझ नहीं आ रहा था और उसने कहा, कहीं ऐसा तो नहीं ना ये चुड़ैल का कमाल हो, क्योंकि उसी ने मुझे ये गुठलियां दी थी। चलो आम तो बहुत ज्यादा पके हुए, इन्हें बाजार में बेच देती हूँ, जिससे 2 पैसे भी आएंगे। वैसे भी मेरे घर की हालत काफी खराब है। ये कहकर बबीता एक डंडे की मदद से आम को तोड़ती है और टोकरी में भरकर बाजार चली जाती है। बाजार में जाने के बाद बबीता एक जगह पर अपने आम से भरी टोकरी रख लेती है और फिर आमों को बेचना शुरू कर देती है। आम ले लो, आम, ताजा ताजा रसीले आम ले लो, पके हुए आम ले लो, आम ले लो आम। वही आमों की खुशबू चारों तरफ फैलने लगी, जिससे लोग उसके पास आने लगे। अरे बहन, ये आम कैसे दिए? अरे वाह, क्या बात है, ये तो बड़े ही रसीले और मीठे लग रहे हैं। क्या भाव है इसके? हाँ हाँ भैया, ताजे आम है, ले जाइए। कितने चाहिए आपको? अरे बहन, सही बताऊं तो तुम्हारे आमों को देखकर लग रहा है कि काफी अच्छे हैं। ये भी बहुत बढ़िया है। काम करो, 2 किलो कर दो। ये सुनकर बबीता राजू को 2 किलो आम दे देती है और इसके बाद धीरे धीरे बबीता के सारे आम बिक जाते हैं, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा खुश होती है। अरे वाह, मेरे तो सारे आम बिक गए। अब ऐसा करती हूँ ना, इन पैसों से राशन ले जाती हूँ, वैसे भी मेरे घर पर राशन नहीं है। ये कहकर बबीता सारे पैसों का राशन ले जाती है। अब तो बबीता रोजाना आमों को बेचने के लिए जाया करती थी, क्योंकि उसके पेड़ों पर कभी भी आम खत्म ही नहीं होते थे। और धीरे धीरे समय के साथ बबीता काफी अमीर हो गई। वहीं जब बबीता के सास ससुर को ये बात पता चली तो वो लोग काफी ज्यादा हैरान और परेशान हो गए और सुनीता ने अपने पति श्यामदास से कहा, ए जी, ये बबीता इतनी अमीर कैसे हो गई? ये तो मुझे भी नहीं पता, पर हमें इसका कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। हाँ हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसी की वजह से हमारा बेटा मरा है। हमें इसे इस तरह नहीं छोड़ सकते। आज रात ही हम इसके घर पर जाएंगे और पता करेंगे आखिर माजरा क्या है। तुमने सही कहा, क्योंकि अगर इसे छोड़ दिया तो ये और अमीर हो जाएगी और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता। धीरे धीरे रात गहरी हुई। वो दोनों बबीता के घर पर आए। उन्होंने देखा बबीता आराम से सो रही थी, जिसे देखकर उन्होंने कहा, अरे ये तो आराम से सो रही है। हाँ, पर आखिर ये अमीर हो कैसे रही है? चलो ऐसा करते हैं, इसके घर के पीछे चलते हैं, तब पता चलेगा। चलो आओ। हाँ चलो देखते हैं वहाँ पर क्या है। ये कहकर वो दोनों घर के पीछे आए, जहाँ पर पेड़ों पर पके आम लगे थे, जिन्हें देखकर सुनीता ने कहा, अरे इतने सारे पके आम और इतने आमों के पेड़ यहाँ कैसे, वो भी अचानक? यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि कुछ दिनों पहले तो यहाँ कुछ नहीं था, सिर्फ बंजर जमीन थी। अजी, इन आमों को देखकर लग रहा है बड़े रसीले हैं। क्यों ना हम इन्हें तोड़ कर ले जाएं, जिससे बबीता को सुबह कुछ भी नहीं मिलेगा।
हाँ, तुमने ठीक कहा। फिर देखते हैं ये कहाँ से आम बेच पाएगी, क्योंकि मुझे लगता है कि इन्हीं आमों से ये अमीर हुई है। कह तो आप बिल्कुल ठीक रहे हैं, क्योंकि ये इतने रसीले हैं, इन्हें तो हर कोई खरीद लेगा। इसके बाद सुनीता और श्यामदास सारे आमों को तोड़ कर ले जाते हैं। अगली सुबह जब बबीता उठी और आम तोड़ने के लिए पीछे आई तो काफी हैरान हुई, क्योंकि पेड़ों पर एक भी आम नहीं थे। जिसे देखकर उसने कहा, अरे आम कहाँ गए? वैसे तो रोजाना मुझे आम मिलते थे, ये कैसे हो सकता है? बबीता को कुछ समझ नहीं आ रहा था और फिर वो वापस अपने घर आ गई। आखिर आज आम क्यों नहीं लगे? ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ। कुछ ऐसा तो नहीं कि कोई मेरे आम तोड़ ले गया हो। चलो कल देखते हैं कल क्या होता है। अगली सुबह जब बबीता फिर गई तो वहाँ पर आम नहीं थे, जिसे देखकर बबीता काफी परेशान हो गई। अरे नहीं, आज भी आम नहीं है, कल भी आम नहीं थे, ये कैसे हो सकता है? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। बबीता को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि अब रोजाना उसके साथ ऐसा ही हो रहा था। जिसे देखकर बबीता ने कहा, ऐसा करती हूँ, चुड़ैल के पास जाती हूँ, अब वही कोई रास्ता बताएगी। ये कहकर बबीता शाम होने का इंतजार करती है और फिर शाम को चुड़ैल के बगीचे के लिए निकल जाती है। चुड़ैल के बगीचे में आने के बाद बबीता इधर उधर देखती है तो वहाँ पर चुड़ैल नहीं थी, जिस पर बबीता ने कहा, अरे यहाँ पर तो चुड़ैल ही नहीं है। ऐसा करती उन्हें बुलाती हूँ, शायद आ जाए। ये कहकर बबीता चुड़ैल को आवाज लगाने लगती है। अरे चुड़ैल कहाँ पर हो? मैं तुमसे मिलने आई हूँ। बबीता की आवाज सुनकर चुड़ैल वहाँ पर प्रकट होती है और कहती है, अरे तुम यहाँ पर, यहाँ कैसे आना हुआ तुम्हारा? मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। कैसी मदद? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी सारी परेशानियाँ दूर कर दूंगी। कुछ दिन से मेरे आम लगातार गायब हो रहे हैं। जब भी सुबह उठती हूँ मुझे एक भी आम नहीं मिलता। पता नहीं, ऐसा लग रहा है ऐसा कौन कर सकता है? क्या तुम्हारे आम कोई चुरा रहा है? पर आखिर ऐसा कौन कर सकता है? तुम्हें किसी पर शक है? नहीं नहीं, मुझे तो किसी पर शक नहीं है, इसलिए तो चाहती हूँ कि तुम पता लगाओ। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं पता लगाऊंगी। आज रात मैं तुम्हारे आमों के पेड़ों के पास आऊंगी। ये सुनकर बबीता वहाँ से चली गई। रात का समय हुआ। चुड़ैल बबीता के आम के पेड़ों के पास आकर उनके ऊपर बैठ गई। तभी वहाँ पर बबीता के सास ससुर आए और आमों को तोड़ना शुरू कर दिया, जिसे देखकर चुड़ैल ने कहा, अच्छा तो यही वो दोनों हैं जो आमों को चुरा रहे हैं। रुको, अभी इन्हें सबक सिखाती हूँ। ये कहकर चुड़ैल उन लोगों के सामने एकदम से आ जाती है, जिससे वो दोनों बुरी तरह डर जाते हैं। हे राम, ये यहाँ क्या कर रही है? अरे राम, ये चुड़ैल, अब मैं क्या करूं? मुझे बहुत डर लग रहा है। आज ही मुझे बचाइए, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे डर तो मुझे भी लग रहा है। तुम मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई आम चुराने की? अरे तो तुम यहाँ पर बस इसलिए आई हो? हाँ, क्योंकि ये आम के पेड़ मेरे हैं और इन्हें कोई नहीं चुरा सकता। नहीं नहीं नहीं, हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो। हमसे बड़ी भूल हो गई है, हमें जाने दो, हमें जाने दो। नहीं, मैं तुम्हें इस तरह नहीं छोड़ूंगी। ये सुनकर वो दोनों काफी ज्यादा डर गए और वहाँ से भागने लगे। तभी चुड़ैल ने उन्हें अपने लंबे हाथ करके पकड़ लिए और पेड़ से बांध दिया। वही शोर सुनकर बबीता वहाँ आ गई। अपने सास ससुर को देखकर वो काफी हैरान हो गई और बोली, तुमने इन्हें क्यों पकड़ कर रखा हुआ है? क्योंकि यही आम चोर हैं, यही तुम्हारे आम चुराते हैं। हमें माफ कर दे बबीता, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। ये चुड़ैल हमें मार डालेगी, हमें बचा ले। हाँ बबीता, हम तेरे सास ससुर हैं, वरना ये चुड़ैल हमें मार डालेगी। बचा ले हमको, हमको बचा ले, हमको बचा ले। नहीं नहीं बबीता, तुम इनकी बात मत सुनो। ये वही चोर हैं जो तुम्हारे आम चुरा रहे थे। नहीं नहीं बहू, तू ऐसा नहीं कर सकती। तू हमें छोड़ देना, मैं तेरे पैर पड़ूंगी, तू जो कहेगी मैं करूंगी। अपने सास ससुर की ऐसी हालत देखकर बबीता चुड़ैल से कहती है, तुम इन्हें छोड़ दो, इन्हें जाने दो ना, मुझे इनसे कोई शिकायत नहीं है। ये तुम क्या कह रही हो? ये आम चोर हैं। मुझे पता है, पर तुम इन्हें छोड़ दो ना, आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। हाँ
हाँ हाँ हाँ बिल्कुल, हम आगे से कभी तुम्हें परेशान नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे, ना ही तुम्हारे आमों को चुराएंगे। हमें 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 छोड़ दो, हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो। हाँ हाँ बहू, तेरे ससुर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमें छोड़ दे, हमें आगे से कभी भी यहाँ नहीं आएंगे। क्या तुम सच में चाहती हो मैं इन्हें छोड़ दूं? हाँ, मैं यही चाहती हूँ, तुम इन्हें छोड़ दो। ये सुनकर चुड़ैल उन दोनों को छोड़ देती है और वो वहाँ से भाग जाते हैं, जिस पर चुड़ैल बबीता से कहती है, तुमने इन्हें क्यों छुड़वाया? इन्हें सजा मिलनी चाहिए थी ना। मैं नहीं चाहती मेरे पति की आत्मा दुखी हो, क्योंकि ये मेरे पति के माता पिता हैं, इसलिए मैंने छुड़वाया। ये तो बहुत अच्छी बात है, पर आज से तुम अपने आमों को भूतों के जंगल में ले जाकर बेचोगी, क्योंकि अगर सुबह तक आम रहेंगे तो लोगों की नजर इन पर पड़ेगी और तुम्हारे आमों को खतरा होगा। क्या भूतों के जंगल पर? वहाँ पर मुझे कोई खतरा तो नहीं होगा ना? नहीं नहीं, मैं सभी से कह दूंगी कि तुम मेरी साथी हो। ये सुनकर बबीता काफी खुश हो जाती है और अब वो रात में भूतों के जंगल जाकर सारे आम बेच देती है।